तथागत बुद्ध द्वारा उपदेशित मार्ग के ज्ञान का होना, उसे समझना और उसे पूर्ण करना, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी भिक्षु या साधक को केवल ज्ञान हो और वह उसे समझने का प्रयास भी करता हो, मगर बार बार वह इस मार्ग में बाधित हो जाता है, वह बार बार संकल्प करता है, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ता है बाधाओं के कारण बहक जाता है। फिर कुछ समय उसे ज्ञात होता है, तब वह फिर से अपने प्रयास में लगता है। तो इस प्रकार बार बार अपने उद्देश्य से भटकना अधिष्ठान पारमी को कमजोर बना। तो ऐसी ही कुछ बाधाओं का वर्णन मध्यम निकाय के दंत भूमि सूत्र में किया जाता है। एक समय बुद्ध राजगृह में वेलुवन के कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय अचिरवत नाम का श्रामणेर अरण्य कुटी में विहरता था। उस समय जयसेन राजकुमार ने श्रामणेर के पास जा उसे इस विषय पर धर्मोपदेश देने के लिए कहा कि भिक्षु प्रमाद रहित उद्योगी संयमी हो विहरते चित्त की एकाग्रता को कैसे प्राप्त होता है। श्रामणेर ने धर्मोपदेश दिया, परंतु राजकुमार ऐसा नहीं हो सकता, यह कहकर वहां से चला गया। तब श्रामणेर ने उन्हें यह बात बतलाई। इस पर उन्होंने कहा, जो नैष्कर्म्य से ज्ञातव्य, दृष्टव्य, प्राप्तव्य और साक्षात्कार के योग्य है, उसे काम भोगों के मध्य बसता, कामों को भोगता, काम वितर्कों से खाया जाता हुआ, काम दाह से जलाया जाता हुआ, कामों की खोज के लिए उत्सुक राजकुमार जान पाए, देख पाए, ऐसा नहीं हो सकता। तब अचिरावत श्रामणेर तथागत बुद्ध के पास पहुंचा और संपूर्ण विवरण उन्हें दिया। तब बुद्ध ने कहा कि यदि किसी काम भोगों में लिप्त व्यक्ति जो केवल इंद्रिय सुख को वास्तविक आनंद मानता हो, वह त्याग को तुरंत समझ ले, यह जटिल है। यदि किसी सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति त्याग का महत्व समझे, यह सरल नहीं है। राजकुमार जयसेन के पास भी धन वैभव की कमी नहीं थी और वह युवा था। उसके पास किसी प्रकार के सांसारिक सुखों की भी कमी नहीं थी और इसी कारण वह इसे ही अपना वास्तविक आनंद माने हुए था। राजकुमार जयसेन जैसा कि वह इंद्रिय सुखों के बीच रहता है, इंद्रिय सुखों का आनंद लेता है, इंद्रिय सुख के ज्वाला से जलता रहता है और वह लगातार इंद्रिय सुख की तलाश में लगा रहता है। इंद्रिय सुख का यहाँ पर अर्थ है हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाला मजा। तो राजकुमार जयसेन, जिसने अभी तक यह नहीं जाना कि त्याग से प्राप्त सुख क्या होता है और कैसे इसका अनुभव श्रेष्ठ होता है, और राजकुमार जयसेन को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि त्याग से प्राप्त सुख सांसारिक इंद्रिय सुखों की प्राप्ति से बहुत श्रेष्ठ है। जहां पर सांसारिक सुखों का, इंद्रिय सुखों का अंत सदैव अथाह दुख से होता है, वहीं पर त्याग का सुख, जिसे प्राप्त कर भिक्षु या साधक मुक्त हो शांत चित्त से विहरता है। राजकुमार जयसेन ने भी अपनी अज्ञानतावश ऐसा व्यवहार किया है। उदाहरण के तौर पर दो मित्र जो एक पहाड़ी के पास जाते हैं, उसमें से एक मित्र उस पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़कर अपने नीचे खड़े हुए मित्र से कहता है, मैं बड़े ही सुंदर बगीचे, जंगल, तालाब जैसे मनोरम दृश्यों को देख रहा हूं। अब यहाँ पर नीचे खड़ा हुआ मित्र कहे कि यह तो असंभव है, यहाँ पर तो कहीं सुंदर बगीचा, जंगल या तालाब नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? पहाड़ की तलहटी में खड़ा मित्र दूर तक देख नहीं सकता, इसलिए उसे ना ही कोई सुंदर बगीचा, जंगल और तालाब दिखाई दे रहा है,
मगर जब पहाड़ की चोटी पर खड़ा मित्र पहाड़ की तलहटी में खड़े मित्र को पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाता है, तब वह मित्र भी पहाड़ी ढलानों के पार देखने के लिए सक्षम हो जाता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद उसे भी सुंदर बगीचे, जंगल और तालाब दिखाई देने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार राजकुमार जयसेन इंद्रिय सुख की आग में जल रहे थे, तो वह कैसे अचिरवत श्रामणेर द्वारा बताए गए त्याग के सुख को समझ पाता। फिर आगे इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, बुद्ध ने हस्त दमक द्वारा राजा के कहने पर जंगली हाथी को दांत विनीत बनाए जाने की उपमा देते हुए बतलाया कि कैसे 5 काम गुणों में आसक्त व्यक्ति को तथागत दांत विनीत बनाते हैं, जिससे वह शनय शनय उस अवस्था पर जा पहुंचता है जहां उसे यह ज्ञान जागता है, मैं मुक्त हो गया, और वह प्रज्ञा पूर्वक यह जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा कि किसी भी उम्र का हाथी अदांत हो मरे तो यही कहा जाता है हाथी अदांत ही मरा, और यदि वह दांत हो मरे तो कहा जाता है हाथी दांत हो मरा। ऐसे ही किसी भी उम्र का भिक्षु क्षीणाश्रव अरहत हुए बिना मरे तो यही कहा जाता है भिक्षु ने अदांत हो मृत्यु पाई, और यदि क्षीणाश्रव होकर प्राण छोड़े तो कहा जाता है भिक्षु ने दांत हो प्राण छोड़े। तो इस प्रकार जब भिक्षु या साधक अपने 5 काम गुणों को पहचानने में समर्थ होता है कि कैसे इंद्रियों से उनके विषयों का स्पर्श होने के पश्चात सुखद वेदना उत्पन्न होती है, मगर यह सुखद वेदना अनित्य होने के कारण समाप्त हो जाती है और रह जाती है उस इंद्रिय सुख को भोगने की इच्छा, जो लगातार तीव्र होती रहती है और तृष्णा का रूप लेकर कभी न समाप्त होने वाले दलदल में फंसकर रह जाती है, और इसके साथ रह जाती है अथाह दुख, पीड़ा और छटपटाहट। तो भिक्षु या साधक को इन सभी बाधाओं को पार करना होता है। जैसे यदि कोई हाथी किसी भी उम्र का हो, यदि वह अदांत हो मरे तो ऐसा ही कहा जाता है कि हाथी अदांत मरा, और यदि वह दांत हो मरे तो कहा जाता है हाथी दांत हो मरा। तो कोई भी भिक्षु चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो, युवा हो, अधेड़ हो, वृद्धावस्था हो, यदि वह अरहत अवस्था को प्राप्त हुए बिना मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहा जाता है भिक्षु ने अदांत हो मृत्यु पाई, और यदि वह अपने सभी आश्रमों को क्षीण करते हुए अरहत अवस्था को प्राप्त हो प्राण छोड़े तो कहा जाता है भिक्षु दांत हो प्राण छोड़े। तो यहां पर लगातार प्रयासों के साथ सही प्रयास, जो सही संकल्प पर आधारित हो तभी सफलता मिलती है। और सही संकल्प किस पर आधारित होना चाहिए, और यहीं से अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत होती है, और जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, यानी सही नजरिया, जो वास्तविक सत्य हो उसका बोध, वह सत्य जिसमें सटीकता हो, कोई भ्रम ना हो, बदलता ना हो। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप जिसे वास्तविक सत्य माने बैठे हो, क्या वास्तव में उसकी वास्तविकता है, और यदि वही वास्तविक सत्य है तो उसकी प्रामाणिकता क्या। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने केवल मात्र कह दिया है इसलिए तो आप उसे नहीं मान रहे हैं, या केवल कहीं लिखा है इसलिए तो उसे आपने सत्य नहीं माना है, या केवल लोग मान रहे हैं
इसलिए आप भी मान रहे हो। क्या आपने उस सत्य की जांच पड़ताल की है? क्या धर्म विचय किया है? क्या वह प्रामाणिक है? और हमें उसी सत्य को स्वीकार करना चाहिए जो स्वतः के स्तर पर प्रामाणिक हो, अपना हो, पराया नहीं। यदि सही दृष्टि रहेगी तभी हम उस पर आधारित सही संकल्प ले पाएंगे और तभी परिणाम भी सकारात्मक होगा। अन्यथा झूठी दृष्टि, झूठा नजरिया, चाहे हम झूठी दृष्टि पर कितना भी संकल्प करें या प्रयास करें, ये झूठे संकल्प और झूठे प्रयासों की श्रेणी में आएंगे और निसंदेह ये प्रयास भी जीवन के लिए हानिकारक होगा। और ऐसा ही एक वर्णन हमें मध्यम निकाय के भूमिज सूत्र में मिलता है। एक समय बुद्ध राजगृह में वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान भूमिज जयसेन राजकुमार के घर गए। वहां राजकुमार ने आयुष्मान भूमिज से कहा, कोई कोई श्रमण ब्राह्मण यह मानते हैं कि यदि कोई आशा करके अथवा अनाशा करके अथवा आशा अनाशा करके अथवा न आशा न अनाशा करके ब्रह्मचर्यवास करता है तो भी वह फल पाने के अयोग्य होता है। इसके बारे में आपके शास्त्रा का क्या कहना है? इस पर आयुष्मान भूमिज ने कहा, मैंने बुद्ध के मुख से यह नहीं सुना, पर यह संभव है कि वह ऐसे व्याख्यान करें कि आशा करके अथवा अनाशा करके अथवा आशा अनाशा करके अथवा न आशा न अनाशा करके भी यदि कोई अयोनिश कार्य कारण का मन में ध्यान न करते हुए ब्रह्मचर्यवास करता है तो वह फल पाने के अयोग्य हो जाता है। पर यदि योनिश ब्रह्मचर्यवास करता है तो वह फल पाने के योग्य हो जाता है। तो कोई भी प्रयास केवल इच्छा करने या न करने या दोनों करने या दोनों प्रकार के न करने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, जब तक कि वह कार्य कारणवाद या प्रतीत्य समुत्पाद के नियम का पालन न करता हो। तो केवल प्रतीत्य समुत्पन्न को सही तरीके से समझकर उस पर ही सही संकल्प लेकर ही सही प्रकार से प्रयास करता हुआ भिक्षु या साधक सफल होता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को तेल चाहिए और वह तेल की तलाश में भटक रहा है। उसे एक बर्तन में बजरी के कुछ दाने मिल जाते हैं। यदि वह उन पर ही पानी छिड़के और उसी बजरी को पीसने का प्रयास करे और यह इच्छा करे या न करे, तो क्या यह संभव है कि उस बजरी के दानों में से तेल निकल जाए? तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि यह परिणाम प्राप्त करने का अनुचित तरीका है। वहीं पर वह व्यक्ति यदि किसी बर्तन में तिल हो और अगर वह उस पर पानी छिड़क कर उसे पीसेगा तो निश्चित तौर पर उसे तेल प्राप्त होगा, चाहे भले वह इसकी इच्छा करे या ना करे, या दोनों करे या दोनों ना करे, वह फल पाने में सक्षम रहेगा, क्योंकि यही परिणाम प्राप्त करने का सही तरीका है। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए एक आदमी को दूध की जरूरत है। वह दूध की तलाश में भटक रहा है और वह एक दुधारू गाय के पास जाता है और उसके दोनों सींगों को पकड़कर उसे मरोड़ने लगता है। तो वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा रखे या न रखे, वह दूध प्राप्त करने में असफल रहेगा, क्योंकि यह परिणाम प्राप्त करने का अनुचित तरीका है। अब अगर वही व्यक्ति उसी दुधारू गाय के थन को दूहेगा,
तब उसे दूध प्राप्त हो जाएगा। तो यह उसके चाहने या न चाहने पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि वह फल प्राप्त करने के तरीके पे सक्षम होता है, क्योंकि यही परिणाम प्राप्त करने का सही तरीका है। एक और उदाहरण में, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मक्खन की जरूरत है और वह मक्खन की तलाश में भटक रहा हो। उसे एक पानी से भरा घड़ा मिलता है। वह एक मथनी लेकर उस पानी को घुमाने लगता है। तो क्या कामना करने पर भी उस पानी से मक्खन बन सकता है? तो वह परिणाम होने में अक्षम साबित होगा, क्योंकि यह परिणाम प्राप्त करने का अनुचित तरीका है। यदि उसे सही तरीके से दूध मिल जाए और उसे मथनी से मथे, तो चाहे उसकी कोई भी इच्छा हो, उसे मक्खन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यह परिणाम को प्राप्त करने का सही तरीका है। एक और उदाहरण में, एक आदमी को आग की जरूरत है और वह आग की तलाश में भटक रहा है। वह आग उत्पन्न करने वाली छड़ी लेता है और उसे गीले कपड़े पर रगड़ता है। उसके चाहने या न चाहने या किसी भी प्रकार की इच्छा रखने से उसे परिणाम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह परिणाम प्राप्त करने का अनुचित तरीका है। यदि वह व्यक्ति उसी आग की छड़ी को सूखी लकड़ी के टुकड़े पर रगड़ेगा, तो भले उसकी इच्छा कुछ भी हो, वह आग को प्राप्त करने में सफल होगा, क्योंकि यही परिणाम प्राप्त करने का सही तरीका है। तो केवल सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और उस पर आधारित सही प्रयास ही सफल होने का मूल कारण होता है। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए इसी सूत्र में आगे वर्णन है। यह सुनकर जयसेन राजकुमार कहने लगे, यदि आपके शास्त्रा का यह आख्यान है तो वह सभी श्रमणों ब्राह्मणों को मात देने वाला है। बाद में आयुष्मान भूमिज ने बुद्ध को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया और पूछा कि क्या वैसा उत्तर देकर मैंने बुद्ध पर असत्य कहने का आरोप तो नहीं लगाया। बुद्ध ने उसके कथन को युक्त ठहराया और यह भी कहा कि जो श्रमण ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वचन, मिथ्या कर्मांत, मिथ्या आजीव, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति, मिथ्या समाधि वाले हैं, वे आशा करके अथवा अनाशा करके अथवा आशा अनाशा करके अथवा न आशा न अनाशा करके यदि ब्रह्मचर्य वास करते हैं तो वे फल पाने के अयोग्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह फल प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो यहां पर राजकुमार जयसेन को सत्य मार्ग का ज्ञान आयुष्मान भूमिज द्वारा दिया जाता है, जिसका स्पष्टीकरण तथागत बुद्ध भी करते हैं कि जो लोग मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वचन, मिथ्या कर्मांत, मिथ्या आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति व मिथ्या समाधि वाले हैं, वे चाहे इच्छा करें या ना करें, या दोनों करें या दोनों ना करें, उन्हें किसी भी हाल में फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह परिणाम प्राप्त करने का अनुचित तरीका है। तो इसके लिए सम्यक दृष्टि और उस पर लिया गया सम्यक संकल्प ही अष्टांगिक मार्ग को सफल बनाता है और यही परिणाम प्राप्त करने का सही तरीका है। धन्यवाद।